जाएगा। हम सब कुछ ठीक कर देंगे, मेरी बात सुन। देखो हमारे पास पता ना, हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं मेघा, प्लीज ऐसा मत कर। अगर तुम हमारे पास है तो मेघा ये क्या पागलपन है? अपनी नहीं तो अपने बच्चे की तो सोच। अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोच रही हूँ। क्या? मेघा मेरी बात सुन, प्लीज आ जा, ऐसा मत कर, प्लीज आ जा। मेघा! हमें अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मेघा ने अपनी जान ले ली। कितना समझाया था हमने उसे। समझाया था? किस बारे में? सर हमने ये समझाया था कि वो लड़कों से दूर रहे जो मासूम लड़कियों का फायदा उठाकर उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। देखिए आप कहना क्या चाहती हैं, खुल के बताइए। सर एक लड़का था, मेघा को उससे प्यार हो गया। उस लड़के ने शादी का झांसा देकर उसका फायदा उठा लिया। पर जब उसको पता चला कि मेघा उसके बच्चे की मां बनने वाली है तो पता नहीं सर कहां चला गया वो। मेघा में इतनी बेइज्जती सहने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने। बकवास कर रही है औरत। मेरी बहन इतनी कमजोर नहीं थी जो खुद की जान ले ले। जरूर ये औरत कुछ छिपा रही है साहब। आप बताइए सर, हम क्या छिपाएंगे? 6 महीने से हमें से किसी की भी मेघा से बात नहीं हुई थी। उसका नंबर बदल गया था और 6 महीने पहले ही वो इसके यहाँ पे शिफ्ट हुई थी। सर हमारी बात सुनिए, हम कुछ नहीं छिपा रहे हैं। मेघा हमारी बेस्ट फ्रेंड थी और जब वो खुद अपनी फैमिली की चिक चिक से दूर रहना चाहती थी तो इसमें हमारी क्या गलती है? एक मिनट मिस्टर अमित, एक मिनट। नीलम जी आप बता रही थी कि उनका एक बॉयफ्रेंड भी था, उसके बारे में कुछ पता है आपको? सर अगर हमें कुछ पता होता ना तो हम खुद उसकी जान ले लेते। लेकिन सर मेघा ने हमें कुछ नहीं बताया, हमें कुछ पता नहीं। अरे मैडम ऐसे देखिएगा तो शरीर से आत्मा निकल जाएगा। बकवास बंद कीजिए और ये बताइए कि ये काम आपसे हो पाएगा या किसी और को फोन करें? अरे मैडम आपकी पसंद की लड़की ढूंढना इतना आसान काम थोड़े। आसान काम के लिए कौन इतना पैसा देता है? आपको 3 महीने का किराया कमीशन के तौर पे दे रहे हैं। थोड़ी मेहनत तो करनी होगी। और अगर आपसे ये काम नहीं हो रहा है तो बता दीजिए, डीलरों की कमी नहीं है यहाँ। मैडम पूरे मेरठ में हमसे तेज और जुगाड़ू ब्रोकर आपको नहीं मिलेगा। ओह रियली? तो दिखाइए अपनी तेजी और ढूंढिए एक लड़की जो जवान हो, खूबसूरत हो, लंबी हो, गोरी हो और हाँ सबसे जरूरी बात हमारी बिरादरी की हो। किराया कम भी दे तो चलेगा, समझा? समझ गए, बिल्कुल समझ गए। तो हम चले? देखिए मैडम, पूरे मेरठ में इतने कम पैसे में इतना बड़ा घर कहीं नहीं मिलेगा आपको। भावना आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ।
किराया महीने के 2 तारीख को मिल जाना चाहिए। और इस घर में रहने के लिए कुछ नियम है, एक बार सुन लो ताकि बार बार समझाने की जरूरत ना पड़े। इस घर में शराब, सिगरेट, लेट से घर आना, ये सब कुछ मना है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, लड़कों से दूर रहना। जी हम समझ गए। और वैसे भी हम यहाँ पढ़ने और नौकरी करने आए हैं, ये सब कुछ नहीं। तो स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे इस नए घर में। थैंक्स। मुझे सच बता, उसने खुद की जान क्यों ली? मैं सब सच सुनने बिना यहां से नहीं जाऊंगा। मेरी बहन ने आत्महत्या क्यों की? कौन था वो लड़का? मुझे जो कुछ पता था मैं उस दिन पुलिस को बता चुकी। झूठ, सब झूठ। वो पिछले 6 महीने से तुम्हारे साथ रहती थी, किसी से बात तक नहीं करती थी। और तुम कह रही हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता? चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा। और सच ये है कि वाकई में मुझे कुछ नहीं पता। अब प्लीज तुम यहां से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। अभी तो मैं यहां से चला जाता हूं, लेकिन ये बात यहां खत्म नहीं होगी। दीदी वो कौन था और ऐसे क्यों चिल्ला रहा था? वो मेघा का भाई था। मेघा तुमसे पहले मेरी रूममेट थी। हमारी सबसे अच्छी दोस्त थी। कितना प्यार करते थे हम उससे। तुम्हें पता है मैंने कितनी कोशिश की उसे बचाने की। बहुत कोशिश की मैंने। मैं उसके पीछे पीछे तक भागी, लेकिन उसे बचा नहीं। इसलिए मैंने पहले दिन तुमसे कहा कि लड़कों से दूर रहो। यहाँ के लड़के सिर्फ धोखा देना जानते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी दीदी। छह महीनों से मेघा नीलम के साथ रह रही है। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक लड़का आया जिसने उसे धोखा दे दिया और मजबूर होकर मेघा ने आत्महत्या कर ली। अगर यही सच है तो फिर नीलम मेघा के भाई अमित के साथ कोऑपरेट क्यों नहीं कर रही? पिछले 6 महीनों से मेघा सिर्फ और सिर्फ नीलम के संपर्क में थी। भाई या घर वालों से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई। क्यों? मेघा की मौत और फिर शर्तों की एक लंबी लिस्ट बनाकर भावना को अपने घर में जगह देना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। और यह बात कम से कम अब मेघा का भाई तो समझ ही रहा है। सवाल यह है कि नीलम की नई रूममेट भावना को इसका अंदेशा कब होगा? जी आपको कौन चाहिए? भावना है। आप? मैं उसकी माँ। ये क्या जिद लगा के बैठी हो भावना? बस अपना सामान बांधो और चलो हमारे साथ मुजफ्फरनगर। माँ हमने बोला ना, हम पहले बैंक के एग्जाम देंगे, उसके बाद ही ये सब कुछ करेंगे। प्लीज। ये क्या पागलपन है बेटा? बस हो गया, शादी कर लो, अपना घर बसा लो। हम कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे? माँ हम आपका साथ देंगे और शादी भी करेंगे, लेकिन प्लीज माँ मुझे अपना करियर सेट करना है उससे पहले, उसके बाद ये सब कुछ। आंटी मेरी एक बात सुनिए, इसको इतना विश्वास है खुद पर, तो एक मौका तो मिलना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही मौका। अगर इस बार कुछ नहीं हुआ ना तो तुम्हें सिर्फ हमारी बात माननी पड़ेगी। हम जो कहेंगे वही मानना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। इम्प्रेसिव।
भावना जी, हमारी कंपनी को एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो हमारे अकाउंट का सारा काम संभाल सके। और आपके सीवी और मार्क्स देखकर बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कब से ज्वाइन कर सकती हैं? जी मतलब वेलकम टू केसी फूड्स। आप कब से ज्वाइन करना चाहेंगी? सर जब से आप कहें। अभी से? लेकिन सर वो जो मेरी पुरानी कंपनी है उनको 1 मंथ का नोटिस। उसका टेंशन आप मत लीजिए, हमारी कंपनी आपको कॉम्पनसेट कर देगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? देखो, तुमने हमारा पीछा करना बंद नहीं किया तो हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे। मैं तुम्हारा पीछा नहीं, सच का पीछा कर रहा हूँ। मेघा की मौत का सच मेरे सामने आ चुका है। कैसे सच? क्या जानते हो तुम? ये कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, उसकी शादी हो चुकी थी, उसका पति था, और धीरे धीरे हम सब पता लगा लेंगे। शादी? पति? अच्छा, कौन था उसका पति? समय आने पर सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा, और ये सच हम सबके सामने लाकर रहेंगे, क्योंकि हमारी नजर सब पर है, सब पर। सारा काम आज ही खत्म करोगी? नहीं सर, बस मैं निकल ही रही थी। अब वैसे तुम रहती कहाँ हो? शालीमार बाग। शालीमार बाग? अरे मैं उससे बहुत पास रहता हूँ, आओ तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं सर, हम चले जाएंगे। अरे मेरे रास्ते में ही पड़ता है, और स्पेशली थोड़ा ना तुम्हें छोड़ने जाऊंगा। तुम्हें पता है पेट्रोल कितना महंगा हो गया है? चलो। हेलो। हेलो भावना, कहाँ हो? हाँ दीदी, मैं बस ऑफिस से निकल ही रही थी। ठीक है, आ जाओ। जी। बस 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 यही रोक दो। एक्चुअली वो मेरी बिल्डिंग है, वो क्या है ना, मेरी मकान मालकिन थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स। वैसे आज के ज़माने में ऐसी सोच? नहीं, वो सोच वाली बात नहीं है। एक्चुअली मुझसे पहले जो लड़की रहती थी उसने सुसाइड कर लिया था, तो उसके बाद से वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई। सुसाइड? हाँ, वो अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। अच्छा भावना सुनो, कल से ऑफिस साथ चलते हैं। आई विल पिक यू देन आई विल ड्रॉप यू। नहीं, इट्स ओके, थैंक्स। अरे इट्स ओके क्यों? देखो 2 रीजन है। एक तो मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ, और दूसरा अपने ऑटो के पैसे मुझे दे देना, मेरे पेट्रोल का खर्चा निकल जाएगा। ओके, बाय। अरे नहीं नहीं, मुझे मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। और लड़के का नाम क्या है?
अरे तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। हाँ, तुम मेरी सर्टिफिकेट निकाल के रखो, मैं बस तुरंत पहुंच रहा हूँ। आधा घंटा लगेगा मुझे पहुंचने में, मैं आ रहा हूँ। हाँ। हमने कहा था कि हमें जो पता था हमने बता दिया, लेकिन तुमने हमारा पीछा करना बंद नहीं किया। अब देखो हम तुम्हारे पीछे पड़ गए तो क्या हो गया। तुम्हारी नजर सबके ऊपर है और हमारी नजर सिर्फ तुम्हारे ऊपर। पहले बहन ने आत्महत्या की, फिर उसी के भाई की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये दोनों मौत एक महज हादसा है या हादसे की आड़ में एक मर्डर है? आपको क्या लगता है नीलम जी? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेघा का या फिर अमित का कोई मर्डर क्यों करेगा? उसी क्यों के बारे में पता करने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया गया है। आप इस बारे में कुछ बता सकती हैं? सर मेघा के बारे में जो कुछ भी पता था हमें हम बता चुके हैं, और अमित उसे तो हम ठीक से जानते भी नहीं। सर वो क्लाइंट कहाँ है जिनसे हम मिलने आए हैं? एक्चुअली कोई क्लाइंट नहीं आने वाला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। जी बोलिए ना। आई लव यू। देखो आई नो इट्स टू अर्ली, बट मैं तुम्हें पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा। नहीं ऐसा नहीं है कि हम आपको पसंद नहीं करते, लेकिन मैं अभी अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। शादी करने का ये मतलब थोड़ी ना है कि करियर खत्म। तुम शादी के बाद अपनी पढ़ाई में पूरी ध्यान लगा सकती हो, मैं तुम्हें नौकरी करने को नहीं कहूँगा। तुम्हारे लिए देखो, अगर पसंद नहीं आए तो वापस कर देना, और अगर पसंद आए तो पहन लेना। लड़के का चक्कर नहीं चलेगा, कहा था ना हमने। तुम भी मेघा की तरह ही निकली। अरे नहीं दीदी, इधर आइए बैठिए। दीदी हमारा कोई चक्कर नहीं चल रहा है। एक्चुअली वो हमसे प्यार करते हैं और हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। इनफैक्ट वो तो हमसे शादी भी करना चाहते हैं। शादी वादी भूल जाओ, कहीं तुम्हारे साथ भी वो ना हो जो मेघा के साथ हुआ था। दीदी उन्होंने हमसे कहा है कि वो हमसे जरूर शादी करेंगे। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। पहले शादी करे तो मानो। तो नीलम को लगता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता? ऐसा नीलम को लगता है, हमें नहीं। किसी को भी क्यों लगना चाहिए? चलो करके दिखाते हैं। क्या? शादी। मतलब शादी। तुम मेरी सास को बुला लेना और मैं तुम्हारे सास ससुर को बुला लूंगा। हमें तो बस यही चाहिए कि हमारे बेटे का घर बार बस जाए। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि विक्रम जैसा दामाद हमें मिल रहा है। बस हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि शादी के बाद कम से कम 2-3 महीने दोनों बच्चे हमारे साथ रहें।
घर को अच्छे से देख लें, उसके बाद भले ही चाहें तो शहर चले जाएं। प्यार शादी का एक बड़ा आधार हो सकता है, लेकिन एक दूसरे को ठीक से जानना भी शादी के लिए उतना ही अहम है जितना कि प्यार। यहाँ भावना और विक्रम की शादी सिर्फ प्यार के आधार पर हो रही है। नीलम के घर में किराएदार बनने की जल्दबाजी भावना की पहली गलती थी। कहीं ये शादी दूसरी गलती साबित ना हो जाए। पढ़ाई और करियर को आगे बढ़ाने का मकसद लेकर अगर हम घर से बाहर निकले हैं तो बेहतर है कि उसी पर फोकस करें। भावना एग्जाम्स की तैयारी के लिए मेरठ आई थी, लेकिन उसका ध्यान भटका और अब उसी का एक गंभीर नतीजा सामने आने वाला है। बेटा इस वक्त पैर लगाओ और अंदर आओ। बोलू, ये है तेरी छोटी मालकिन, इनका ख्याल रखना। जी मालकिन। बहू, मैं और विक्रम की माँ आगरा जा रहे हैं। वो क्या है कि इनके भैया की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, पर घबराने की बात नहीं है। जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होगी हम वापस आ जाएंगे। जी। और हमारे लौटने तक हमें खुशखबरी चाहिए। खुशखबरी? हाँ, एक प्यारा सा बच्चा। मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, तो कर ली। याद है माँ ने क्या कहा कि अब हमें बच्चा कर लेना चाहिए। विक्रम, हमने आपसे बोला है ना, पहले मैं एग्जाम्स की तैयारी करना चाहती हूँ, उसके बाद ये सब कुछ। कर लो एग्जाम्स की तैयारी, पापा संभाल लेंगे बच्चे को। नहीं विक्रम, पहले एग्जाम उसके बाद बच्चा। आइए ना दीदी। तुम्हारे बिना हमारा दिल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम डिप्रेशन में आके शायद मर ही जाएंगे। आपने बहुत अच्छा किया यहाँ पर आकर, लेकिन हम आपसे ना बहुत गुस्सा हैं। मतलब आप हमारी शादी में क्यों नहीं आई? वो तो हमें कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए। अरे तब नहीं आई तो क्या हुआ, अब तो आ गई। वैसे भी तुम इतने बड़े घर में अकेले बोर हो जाओगे, है ना? अरे चाय लीजिए आप। थैंक यू। तुम भी लो, तुम लोग ले लो। फिर क्या, हमने तो कह दिया एग्जाम से पहले नो बच्चा, और वो मान गए। प्यार जो करते हैं मानते कैसे नहीं? फिर कब सुनने का प्लान है आज? अरे हमारी बातें तो पूरी रात चलती रहेंगी। ऐसा है क्या? तो ठीक है, तुम लोग आज यहाँ सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।
रहा है? क्या बोल रही हो? क्या हो गया? किस काम के लिए उसे यहाँ लाया था? और क्या कर रहे हो तुम? तुमसे इतना नहीं हो पा रहा है कि तुम उसे प्रेग्नेंट कर सको? सारी की सारी मर्दान की धरी रहती है। हमारी एक बात कान खोलकर सुन लो, उसे यहाँ तक लाने के लिए ना हमने बहुत कुछ खोया, यहाँ तक कि अपने पति को भी बांट रहे हैं। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है वो क्या करे, वो एग्जाम दे ना दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, हमें माँ बनना है, समझे? हाँ नीलम, मैं मेरी बात सुन। देखो, तुम बनोगी माँ और मैं पापा। प्लीज गुस्सा थूक दो। अब इतने दिन बाद यहाँ आई हो, मान जाओ, मान जाओ। गलती हो गई बड़ी मालकिन। जाओ जाओ, पराठा बदल के लाओ पहले। खाओ ना, कैसा है बताओ। गोलू भैया, आप यहाँ कितने टाइम से काम कर रहे हैं? 7 साल हो गए छोटी मालकिन। अच्छा, एक बात बताइए, आपने आज नीलम दीदी को बड़ी मालकिन क्यों कहा? मैंने, ये आप क्या कह रही है छोटी मालकिन? तुमने माँ जी को मालकिन कहा, मुझे छोटी मालकिन कहा, बड़ी मालकिन नहीं। और आज तुमने नीलम दीदी को बड़ी मालकिन कहा। सच सच बताओ, तुम क्या छुपा रहे हो? वो आप उन्हें दीदी कहते हैं ना, इसके लिए। मैं बाहर जाके आता हूँ, आखिर बात करूँ। गोलू भैया, गोलू भैया, दीदी, आपने गोलू भैया को कहीं देखा है क्या? उन्होंने खाना भी नहीं बनाया, पता नहीं कहाँ चले गए। वो विक्रम जी से कह रहा था कि अचानक उसे गांव जाना पड़ रहा है। गांव जाना पड़ा? उसने कुछ बताया भी नहीं। अच्छा दीदी, मैं बाजार जा रही हूँ, आप चलेंगे साथ में? नहीं, तुम जाओ, मैं घर पे ही आराम करूंगी। ठीक है। बस बस। मैं क्या करूं? तुम बताओ, मैं क्या करूं अगर वो मां बनने को तैयार नहीं है तो? उसे बच्चा पैदा करने के लिए यहाँ बुलाया गया। भैया एक सेकंड रुकना प्लीज, हवेली की तरफ वापस ले लीजिए। अब तो हमें लगता है कि कमी हमारी कोख में नहीं, तुम्हारी मर्दानगी में है। भावना, तुम आ गई? विक्रम, क्या है ये सब कुछ? ये तुम और दीदी? ये दीदी दीदी ना अब बहुत हो गया, अब बस कर। क्या बोल रही हो आप दीदी? सही कह रही है। अब जो तूने सब कुछ देख ही लिया है तो सच सुन, ये तेरी दीदी नहीं, मेरी बीवी नीलम। और नीलम को बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने तुझसे शादी करी, ताकि तेरा बच्चा
मैं अपनी बीवी को दे सकूं और उसे मां बना सकूं। समझी? इतना बड़ा धोखा। अरे पैसे देके लाखों किराए की कोख मिल जाती, तेरे साथ ही क्यों? लाखों लड़की नहीं चाहिए, एक ही लड़की चाहिए थी, वो भी हमारी बिरादरी की। अब हमारा बच्चा तो किसी अरे गहरे खून का नहीं हो सकता ना। और सिर्फ तुझे ही चुना, ऐसा किसने कहा? तुझसे पहले भी एक जन को चुना था हमने, मेघा। मेघा, मैं कब से वेट कर रही थी। बहुत बहुत बधाई। मेघा, मेघा, क्या हुआ? हाँ? क्या? सच में? मैं उनको बता के आती हूँ। ठीक है। देखो 3 महीने तो रहे, एक बार बच्चा हो जाएगा तो उसको भगा देंगे। मेघा, 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 मेरी बात सुन प्लीज। मेघा, अपने बारे में नहीं तो हमारे होने वाले बच्चे के बारे में सोच। नहीं, मैं और मेरा बच्चा तुम्हारे गंदे शरीर का हिस्सा नहीं बन सकते। मेघा, 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 तुम जाओ, नहीं तो सब कुछ शक हो जाएगा। जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। सब कुछ सही चल रहा था, बस एक गलती। मेघा को हमारी सच्चाई पता चल गई। इसलिए तुझे यहाँ मेरठ से दूर ले आए और यहाँ से बच के कहीं भी जाना नामुमकिन है। और तुझे क्या लगा था वो जो सास ससुर थे वो असली के थे? वो भी झूठे थे। अब सुन, हम जो बोल रहे हैं वो कर और यहाँ से निकल, समझी? और अगर नहीं किया तो मेघा अमित गोलू को जहाँ भेजा हमने वहां तुझे भी भेज देंगे। गोलू ने पहले तेरे सामने हमें बड़ी मालकिन बोल के तेरे मन में शक पैदा कर दिया और बाद में तुझे सब कुछ बताने के लिए मन भी बना लिया था उसने, इसलिए उसे जिंदा जला दिया। अब तो समझ रही है ना हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं? हमें बच्चा दे, वरना विक्रम, चल चलो अंदर चलो। छोड़ मुझे, छोड़ो, चल अंदर जा। प्लीज प्लीज बंद मत करो, प्लीज खोल दो, प्लीज उसको खोल दो। इसका फोन स्विच ऑफ करके आपके पास रख। प्लीज दरवाजा खोल दो, प्लीज प्लीज उसको खोल दो, प्लीज खोल दो। हमारी बात मानकर अच्छा किया। अब आगे भी हमारी बात ऐसे ही मानती रहना। तुमने हमें चुनी हुई माँ कहा ना, तो सुन, हम चुनी हुई माँ बनने से इनकार करते हैं। रुक जाओ। ठीक कह रहे हो, पकड़ो इसको। रुक जाओ। रुक, भावना। खोल दरवाजा। बैठने तो इसे अंदर होगा, तब आएगी अकल ठिकाने। माँ जी आप यहाँ? हाँ बेटा, इसी गांव में एक शादी थी, मैं शादी के लिए आई थी, सोचा भावना से मिल लूं।
वो तो अरे नीलम, तुम यहाँ? हाँ आंटी, वो मैं भावना से मिलने आई थी। यहाँ आके पता चला कि वो सुबह ही एग्जाम के लिए निकल गई मेरठ। हम भी बस मेरठ के लिए निकल ही रहे। कोई नहीं बेटा, अब हम चलते हैं। भावना से कह देना हम आके गए। जी। भावना लगता है मर गई। वो बहुत सारी मेहनत बेकार। अब इसका काम जल्दी खत्म कर। पकड़ के चक्कर में आके जान गंवा दी। चला दो। किसे चला रहे हो? हम तो यहाँ हैं। तुम यहाँ कैसे? माँ बनना चाहती थी ना तू? लेकिन तू ये भूल गई कि हम भी एक माँ हैं। हम वापस आए थे यहाँ, लेकिन तुझे यहाँ देखा और हमें तभी शक हुआ। और वो एग्जाम की डेट झूठ था वो, क्योंकि हम भावना की एग्जाम की डेट जानते थे। और जब हम यहाँ से जाने लगे तब हमने स्टोर रूम से कुछ आवाज सुनी और हम तभी जान गए कि हमारी बेटी तुम लोगों के चुंगल में फंस गई है। और फिर भावना, भावना, बेटा क्या हो गया? भावना, चल बेटा, चल यहाँ से भाग चलते, चल। नहीं माँ, हमको इन्हें पुलिस के हवाले करवाना ही पड़ेगा, वो भी सबूत के साथ, वरना कोई और लड़की इनका शिकार बन जाएगी। अच्छा, तो तुम दोनों हमें पुलिस के हवाले करोगी? विक्रम, इन दोनों को स्टोर रूम में बंद करो और जला दो, तो कुछ पता नहीं चलेगा। चलो, छोड़ो मुझे, चलो, छोड़ो, चलो, 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 पुलिस! हमारी जिंदगी चुनने का हक सिर्फ हमें, इस चुनाव में किसी और का कोई हक नहीं। हम आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। हम अक्सर आपसे कहते हैं कि माँ बाप बच्चों में अचानक आ रहे बदलावों पर गौर करें, क्योंकि ऐसा ना करने से कई बार बड़े अपराध सामने आते हैं। और इसीलिए भावना की माँ ने यहाँ जो सावधानी बरती है वो हम सबके लिए बहुत बड़ा सबक है। करियर के लिए घर छोड़ने वाली भावना ने शादी के लिए करियर छोड़ दिया। इतने बड़े बदलाव को अगर भावना की माँ ने गंभीरता से नहीं लिया होता तो शायद आज भावना सलामत नहीं होती। नीलम और उसका पति विक्रम हत्या और हत्या की कोशिश के मामले में आईपीसी की धारा 302 और 307 के तहत गिरफ्तार हैं और दोनों ही उम्र कैद की सजा के हकदार हैं। मेघा और भावना को एक ही पैटर्न पर जाल में फंसाया गया। बच्चा पाने का पागलपन एक पति पत्नी को इस हद तक गिरा सकता है, ये देखना वाकई शर्मनाक है। क्या अडॉप्शन का सही रास्ता इन दोनों के पास नहीं था? था, लेकिन इनकी सोच संकुचित थी। ये दोनों कद काठी, रंग रूप और जाति के दायरे में फंसे रहे। इन्हें बच्चा नहीं, अपने मतलब का सामान चाहिए था। इसीलिए एक बार फिर आपसे विनती है कि अनजान शहर में
नए शख्स के साथ नाता जोड़ने से पहले ठीक तरह से पड़ताल कर लें, फिर चाहे बात किराए के मकान की हो या जीवन साथी। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर। तो सावधान